जय परमेश्वर देवता लोगो, जय परमेश्वर। साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैशाख विधि भारत संवत 1965। दोस्तों, इस किताब के अलावा जितनी भी दुनिया में किताबें चल रही है वो सब झूठी है। अनूपदास जी महाराज ने एक ही किताब लिखी है जगदीतकारणी, जो अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस में तारीख 17 अप्रैल सन 1909। उसके अलावा न तो कोई अनूपदास जी महाराज ने किताब छापी है और न कोई मंजूरी दी है। सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब नमूने के आधार, और उस किताब से ये जो बुरा बनियों का पाप चल रहा है, उस किताब लिखे हुए पे चल के बंदोबस्त करोगे तो पाप छुटने में आसानी होगी और कोई तरह की तकलीफ नहीं होगी। तो मेरे दोस्तों, ये किताब पढ़ पढ़ के कमर हिम्मत की बांध के पाप छुड़ाने में मददगार बनो और जल्दी से जल्दी इस काम में देर नहीं करो ताकि पाप जल्दी छूट जाए। कल पेज 10 नंबर तक पेज पढ़ा था, आज पेज नंबर 11 से चालू कर रहा हूँ। ज़रा गौर करने के समझना। अब जैसे रावण अपने सर नहीं लेता था और सिवाय इसकी और भी बातें कैसी लिखकर जाहिर की है कि सूरज 1000 किरणों से तपेगा, जिसकी गर्मी से धरती लाल सुर्ख तांबे के रंग हो जाएगी, और ज़मीन माता के ऊपर पानी जो है वो इस तरह से गर्म होगा कि जिस तरह से कढ़ाई के अंदर तेल उबलता है उस तरह से पानी उबलेगा। सो देखो भाई, उस वक्त में इन राजा बादशाहों का क्या हाल होगा। परंतु अब लोगों को ये बात निहायत ही खूबी के साथ सोचनी और समझनी चाहिए। और ये जो आग में इन सौदागर महाजनान ने किताबों के अंदर लिखकर जाहिर की है, ये कुल सौदागर महाजनान की जालसाजियाँ है। क्योंकि सूरज 1000 किरण से नहीं तपेगा, यह तो तमाम जान को भूल बताई है, परंतु यह ऐसा तो जरूर करेंगी कि ज़मीन माता को अग्नि का रोग करके बीमार कर देंगी, जिसकी वजह से धरती सुर्ख तांबे के रंग हो जाएगी और पानी भी तेल उनटने के माफिक उनटेगा। परंतु ये जादूखोरा सूरज को नाक बदनाम करते हैं और सब संसार के लोगों को भूल बताइए कि तपेगा। मेरा लिखना यह है कि सूरज हरगिज हरगिज नहीं तपेगा, क्योंकि ये तो अपने मामूली कील पर घूमते हैं। और सूरज चंद्रमा तो इस तरह से है कि जिस तरह से ये आदमी के शरीर में ज्योत होती है, उसी तरह से ज़मीन माता के शरीर में सूरज चंद्रमा की ज्योत है। परंतु इन सौदागर महाजनान के इंद्रजाल के पाप से कुल जहान के लोगों की अकल कैसी खराब कर दी है कि जिससे सब लोगों को ऐसा ऐसा ही मालूम होता है कि यह राक्षसी वेद की किताबें अगले सती लोगों की लिखी हुई है, जिससे उनको काम में लाते हैं। परंतु उनको यह बिल्कुल मालूम नहीं है कि जितनी किताबें राक्षसी वेद की वो कुल इन सौदागर महाजनान की है और इनकी ही चलाई हुई है, परंतु नाम उन किताबों में अगले सती लोगों का लिख कर जाहिर किया है, जिससे तमाम लोग उन किताबों को पढ़ते हैं और उन्हीं के ऊपर चलते हैं। हालांकि रात दिन खराब होते जाते हैं तो भी नहीं समझते हैं कि इन बनियों ने रावण के मुआफिक राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह चलाए हैं, क्योंकि संसार की बुद्धि राक्षसी पाप में कैद हो रही है। इससे नहीं समझा जाता है, क्योंकि जब रावण वगैरह ने पाप चलाया था तो देवता स्वरूपी जो लोग थे उनको भी नहीं मालूम होता था। जब शनिश्चर ने वाकिफ किया, जब संसार वाकिफ हुआ, इससे मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ कि कुल जहान के राजा बादशाह और रैयत एक दिल होकर इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाऊंगी। जब तो तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे, नहीं तो ये सौदागर माजदान इस परमेश्वर की रचना को गारत करके धन अपने काबू में कर लेंगी। और इन बनियों की दुकानें दूसरी विलायतों में पहुंच गई है, सो दूसरे बादशाहों को हिंदुस्तान में ला ला के हिंदुस्तान के लोगों को गारत करा देंगी और धन सब बादशाहों का अपने काबू में कर लेंगी और सबको निर्धन कर देंगी। परंतु इनके जालों की खबर किसी विलायत की राजा बादशाहों और अंग्रेज़ों तक को भी नहीं है। और इन सौदागरान का दिल इस तरह पर है
कि जिस तरह से हमने हिंदुस्तान का धन अपने काबू में कर लिया है, उसी तरह पर दूसरी बादशाहों का धन काबू में कर लेने के वास्ते ये जाल चलाया है। परंतु ये सौदागर महाजनान जब किसी बादशाह को हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं तो उनको रुपया पैसा की मदद देते हैं और हिंदुस्तान के राज करने का लोभ बताते हैं, और जब वो आने के वास्ते तैयार हो जाते हैं तो सौदागर लोग उनको हिंदुस्तान में ले आते हैं और राज करा देते हैं। तो इसी हिंदुस्तान में वास्ते राज कराने की पहले तो मक्का वालों को लाए, तो उन्होंने अरसा तक राज किया, बल्कि मक्का वालों ने अपने राज आते में जबरन हिंदुओं को मुसलमान किया, जिसकी खबर हिंदुस्तान के लोगों को बिल्कुल नहीं पड़ने दी। जिसकी खास वजह यही है कि उनकी अकल अपने राक्षसी पाप के जादू से इन बनियों ने कैद कर दी थी, जिससे खबर नहीं पड़ी। और पहले ज़माने का सा धन अब मक्का में भी नहीं रहा है। इस वजह से वहाँ के लोग भी दुखी है, परंतु यह खबर ना तो हिंदुस्तान को ही है और ना मक्का वालों को है कि इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की अकलों को खराब करके धन को काबू में कर लिया, जिससे तमाम दुनिया दुखी है। उसके बाद वास्ते राज कराने की अंग्रेज़ों को लाई, तो मक्का वालों की तरह से अब ये भी राज कर रही है। और जिस तरह से कि मक्का वालों को राज करने के वास्ते ये सौदागर महाजनान लाए थे, उसी तरह से अंग्रेज़ों को भी लाए है। और जिस तरह से कि इन सौदागर महाजनान ने मक्का वालों का धन अपने कब्जे में कर लिया है, उसी तरह से अंग्रेज़ों का भी धन अपने काबू में कर लेंगी और निर्धन कर देंगी। जब रूस के बादशाह से मिलकर अंग्रेज़ों के बच्चों को मरवा देंगी और अपने मिलने की खबर अंग्रेज़ों को और अंग्रेज़ों के बच्चों को भी नहीं पढ़ने देंगी, और रूस वालों को लाके हिंदुस्तान का राज करा देंगी। और जब उनका भी धन काबू में कर लेंगी और रूस वालों को निर्धन कर देंगी, फिर और किसी बादशाह की राजा बादशाह से जा मिलेंगी। और जब उनका भी धन काबू में कर लेंगी और रूस वालों की तरह से उनको भी निर्धन कर देंगी और उनके बच्चों को मरवा देंगी। गरज की सौदागर महाजनान ने अपने सौदागर महाजन अपने राक्षसी पाप से सबकी अकलों को भ्रष्ट करके सातों आठों विलायतों के राजा बादशाहों को हिंदुस्तान के राज करने का लोभ दे करके लावेंगे और उनसे हिंदुस्तान का राज करावेंगे और सब बादशाहों को निर्धन कर देंगे और राजा बादशाहों को अपने राक्षसी पाप से ये बनिए बहम डाल के मरवा देंगे और अपने जाल की खबर नहीं पड़ने देंगी, क्योंकि इन सौदागरान का जाल रावण की तरह से आलोप हो रहा है कि जिस तरह से रावण ने लंका में 84 लाख कुंडियों का सुरग नरक बनाया था, उसी तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने राक्षसी विद्या का सुरग नरक बनाया है। सो वो सौदागर महाजनान के घर का राक्षसी पाप है और इसी राक्षसी पाप के जादू से कुल जहान के लोगों की अकल फिरी हुई है कि जैसे रावण के वक्त में सबकी अकल फिर गई थी, परंतु इतना ख्याल कोई भी साहब नहीं करते कि जब रावण ने राक्षसी विद्या चलाई थी और रावण की चोरी शनिश्चर को मालूम हो गई थी, सो शनिश्चर के मुंह से सुनते ही रावण के राक्षसी पाप को कुल संसार ने एक दिल होकर फौरन तजा दिया, फिर और नहीं चलने दिया। और शनिश्चर को भी ज़्यादा नहीं समझाना पड़ा था, क्योंकि उस ज़माने में संसार की अकल थोड़ी थोड़ी खराब हुई थी। और अब इन सौदागरान के राक्षसी पाप से ऐसी अकल खराब हो गई है कि समझाए से भी नहीं समझते हैं। सो ए राजा बादशाह और रईत वगैरह, मेरी ये अर्ज है कि इन सौदागर महाजनान के अधहद जाल है। सो जिस तरह से कि रावण के राक्षसी पाप को शनिश्चर के कहने से तमाम संसार ने एक दिल होकर के छोड़ाया था, उसी तरह से इन सौदागर महाजनान के जाल को कुल संसार के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह एक दिल होकर के छोड़ाओ। जब तुमको और तुम्हारे बाल बच्चों को आराम मिलेगा और जिस बादशाहों को कि हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं, तो पहले उनका धन भी राक्षस विद्या के पाप से खींच लेते हैं और निर्धन कर देते हैं।
जब भूखे मरने लगते हैं तो फिर ये सौदागर लोग उनको रुपये पैसे की मदद दे कर के हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का राज कराने को लाते हैं। इससे वो भी कुछ ख्याल नहीं करते हैं और भूले हुए और बहके हुए रहते हैं। ये साधो आठों बादशाह की हिंदू मुसलमान अंग्रेज, मेरी ये अर्ज है कि सौदागर महाजनान को धन का लोभ बहुत है कि पैसा रुपया सब हमारे पास हो जावे तो हम सब के मालिक और सेठ बन बैठे और अपना राज करें। सो तुम संसार के लोगों अगर हिम्मत करके इन सौदागरान के राक्षसी पाप को ना छोड़ाओगे तो तुम सब संसार के लोग लोभ में गारत हो जाओगे। और हिंदुस्तान तो गारत हो ही गई है और जो थोड़ी बहुत बाकी रही है सो वो अब तुम लोगों को लाके तबाह करा देंगे। सो ये जाल सिर्फ धन लेने के वास्ते और राज करने के वास्ते चलाया है। इसे इस इंद्रजाल के पाप को छोड़ाना चाहिए। जब दुनिया की औलाद सलामत रहेगी और जिस तरह से कि राजा रावण ने और हन्नाकुंस ने और कंस और कारून बादशाह ने राक्षसी विद्या का सुरग बनाया था, उसी तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने राक्षसी विद्या का सुरग नरक बनाया है। सो ये बात सब संसार में मशहूर है कि वहाँ पर राजलौकी कुंडिया है और यह भी कहते हैं कि सुरग नरक है, जिसको आम लोग हिंदू मुसलमान सुरग नरक कहते हैं। सो भाई मेरे हो, वहाँ पर कोई सुरग है ना नरक है, ये तो सिर्फ सौदागर महाजनान का बनियों के घर का राक्षसी पाप है। और सुरग नरक तो ये ज़मीन माता ही है। और अपन हिंदू मुसलमान राक्षसी वेद की किताबें पढ़ते हैं कि जिनमें 84 लाख कुंडियों का हाल और 84 लाख जीवाजुन का हाल दुख देने कुलों के लिखा है। तो भाई मेरे हो, ये असली वेद नहीं है, ये तो सौदागर महाजनान के घर का गुप्ती पाप का बिखान है। और जो टीपना ब्राह्मण लोग बाजते हैं वो भी इन सौदागर महाजनान के घर के चलाए हुए हैं, क्योंकि ये राक्षसी वेद के टीपने असली वेद के टीपने नहीं हैं। सो ये बात वेद की किताबों से साबित होती है कि रावण ने राक्षसी वेद और किताबें राक्षसी वेद की और ग्रह चालों के टीपने वगैरह दुनिया में चलाई थी। उसी तरह पर बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने राक्षसी वेद की किताबें और टीपने वगैरह चलाई है। सो इस बात का ख्याल करना चाहिए कि चलाई तो बल राजा के बाद से, परंतु किसी किसी किताब में ऐसा लिखकर जाहिर किया है कि ये किताबें ज़मीन व आसमान से पहले की बनाई हुई है, यानी मनसागर किताब पहले की बनाई हुई है और चलाई हुई है। सो ये बात काबिल गौर करने की है कि जब रचना ही नहीं थी तो लिखने पढ़ने वाला कौन था। सो ये भाइयों, रचना तो कदीमी से ही है और किताबों के बनाने वाले भी कदीमी से है, क्योंकि जिन किताबों को ज़मीन आसमान के पहले की बताते हैं सो वो पहले की नहीं है। यह तो इन सौदागर महाजनान के घर का जाल है। सो तुम संसार के लोगों अपनी आंखों से ही देख रहे हो, क्योंकि रावण ने तो दुनिया के पीछे 9 ग्रह ही लगाए थे। रावण ने तो दुनिया के पीछे 9 ही ग्रह लगाए थे, परंतु इन सौदागर महाजनान ने तो इस कदर ग्रह लगाए हैं जिसका कुछ गिनती भी नहीं हो सकती। सो तुम तमाम जहान के लोग अपनी आंखों से देख रहे हो और कानों से सुन रहे हो कि टीपनों में घरे चालों का पार नहीं है, क्योंकि हर साल रोग चालों का और घरे चालों का और डांट चालों का यानी टीड का आना और चूहा यानी उंदरों का ज़्यादा होना, यानी उंदरा सांप बिच्छू वगैरह की लाखों जीवाजुन ज़मीन के पेट में पैदा होती है। कि जिस तरह से आदमी के पेट में किसी किस्म की बीमारी से सैकड़ों तरह के कीड़े पड़ जाते हैं, सो भाई मेरे हो, जिस तरह से कि आदमी के पेट में रोग बीमारी के सबब से कीड़े पड़ जाते हैं, इसी तरह से ज़मीन माता के पेट में रोग चाले की वजह से सैकड़ों तरह के कीड़े पड़ जाते हैं। यह हाल टीपनों के अंदर हर साल लिखा हुआ आता है कि फलाने साल फलाने किस्म की बीमारी शुरू होगी या काल वगैरह पड़ेगा। सो ये संसार के लोगों जबकि साल गुजरने के बाद दूसरे बरस आते हैं, तो ब्राह्मण लोग काल वगैरह के पढ़ने के बारे में तमाम जहान के लोगों को साफ दिल से सुनाते फिरते हैं, परंतु ब्राह्मण लोगों को तो सुनाने की वजह से कुछ दोष नहीं, परंतु सौदागर महाजनान ने की
जो 84 लाख कुंडियों का सुरग नरक बनाया है, वहाँ पर जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं। जब तो जमीन माता को लग जाता है, इस वजह से जमीन माता के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। और जबकि जीवाजून और आदमियों के नाम का पाप कराते हैं, तो पाप होने के सबब से आदमियों को हर तरह की अंग पीड़ा पैदा हो जाती है। गरज की दूसरी जीवाजून के नाम का पाप कराते हैं, तो पाप होने की वजह से आदमियों की तरह से दूसरी जीवाजून भी बीमारी के सबब से तरह तरह की अंग पीड़ा पाती है। और ये बनिए ऐसा भी करते हैं कि जब किसी के नाम का बाबत मरने के ज़्यादा पाप कराते हैं, तो संसार में मरी पड़ जाती है। और ये बेईमान ऐसा भी करते हैं कि राजा बादशाहों के नाम का पाप होम करावे, तो राजा बादशाह कच्ची उम्र में मर भी जाते हैं। उम्र पा के मरे तो कुछ सोच नहीं, पर कच्ची उम्र में मर जावे तो टिप्पणों के अंदर सुनाते ही है कि अब के राजा बादशाहों पर भार है। सो फिर उस राजा बादशाह के नाम का होम पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर करावे, तो उस साल राजा बादशाह मर जाते हैं। सो पहले टिप्पणों को सुनाते हैं और फिर 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियां हो जाती है, जिसका हाल टिप्पणों के अंदर साल ब साल बजबानी ब्राह्मण सुनाते ही हो कि आए बरस टिप्पणों के अंदर काल पड़ने की बाबत और रोगजाला फैलने के बारे में, और गाय घोड़ा ऊँट वगैरह पर भार होने के बारे में लिखते हैं। और यह भी लिखते हैं कि फलाने बरस में तलवार चलने का जोग है, क्योंकि टिप्पणों में ये बातें लिखी है। सो तलवार चलने के नाम का पाप होम कराते हैं, तो तलवार चल जाती है। परंतु इन सौदागर महाजनान ने तमाम जान के लोगों की अकल अपने राक्षसी पाप से ऐसी कैद कर दी है कि इन्हों के जालों को सब साबान सर आंखों से काम में लाते हैं और मुलाजा फरमाते हैं। जब भी इस बद हुनर के बारे में ऐसी कोशिश नहीं करते हैं कि जिससे राक्षसी पाप इन सौदागर महाजनान का संसार से दूर हो जावे, तो कैसी उम्दा बात है। क्योंकि यह सौदागर महाजनान जिस साल में तकरार फिसाद होने सब संसार के पाप करावे, तो दुनिया की अकल फिरने के सबब से आप उसमें लड़ाई करते हैं और फिर उस तनाजे से भाई भाई आपस में लड़कर मर जाते हैं। सो ये हाल सब जानते ही हो और प्रगट है कि हम तुम ऐसे हेत इरादे रहे हैं कि एक दूसरे को देख करके नाराज होते हैं, बल्कि रंज व गम में गिरफ्तार हो जाते हैं। और जहाँ तक कि मौका मिलता है एक दूसरे को जमने नहीं देता है। और गरीबों और अमीरों और राजा बादशाहों में ऐसा खार एकार है कि भाई भाई आपस में यह चाहते हैं कि मेरा बड़ा भाई मर जावे तो इसका माल भी मेरे हाथ आ जावे, और छोटा भाई को बड़ा भाई नहीं चाहता है कि यह मर जावे तो सब माल धन मेरे हाथ आ जावे। गरज की जितने भी भाई होवे आपस में एक दूसरे का यही चाहते हैं, और राजा लोग ये चाहते हैं कि भाई बेटो और उमराव वगैरह को गला दूँ तो सब मुल्क की पैदाश मेरे हाथ आ जाए। परंतु ये बुद्धि फेरने का सबब है कि राक्षसी पाप से बुद्धि फेर देते जब ऐसा ही सूझता है। परंतु ये राजा बादशाहों की भूल है कि जब भाई बेटे रयत गल जावेंगी भाई बेटे रयत गल जावेंगी, तो राजा लोगों को भी कौन राज करने देंगी। परंतु बुद्धि फिरने से सूझता नहीं है। सो ऐसे खार इस ज़माने में रह गए हैं कि ऐसा हाल और किसी ज़माने में नहीं हुआ था, कि जो आज हम और तुम और सब संसार अपनी अपनी आंखों से देख रहे हो कि उस परमेश्वर के घर में तो सिंह और बकरी शामिल सरी है। ऐसा संप और हेत इरादा था। सो जिस दिन से कि राक्षसी विद्या का पाप दुनिया के नाम का कराते हैं, उस दिन दुनिया की अकल लचामन हो जाती है। सो ये टापने राक्षसी विद्या के है कि जिस तरह से रावण ने राक्षसी विद्या की टीपने चलाई थी, इसी तरह पर इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या के टीपने चलाए हैं और ब्राह्मणों को मराने के वास्ते पकड़ा दिए। परंतु ब्राह्मणों को तो इनके जालों की खबर नहीं कि टीपने बनियों के चलाई हुए है। सो इन बनियों ने टीपनों के अंदर यह कैसी चालाकी की कि ब्राह्मणों के बुजुर्गों का नाम टीपणों के अंदर लिख करके
प्रकट किए हैं। इससे ब्राह्मण ये जानते हैं कि ये टिप्पणी हमारे हैं, सो ये ब्राह्मणों की भूल है, क्योंकि ये टिप्पणी राक्षसी वेद की बनियों के बनाए हुए है और चलाए हुए है कि जो टिप्पणों को ब्राह्मण लोग आज बा रहे हैं। परंतु इन महाजनान ने यह अक्लमंदी की है कि जो राजा बादशाह टिप्पणों का हाल दरियापत करेंगी तो ब्राह्मणों के बच्चे मारे जाएंगे। लेकिन ये ब्राह्मण लोग इन टिप्पणों का बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि इन टिप्पणों में ग्रह गाथा तो राक्षसी वेद के मौजूद है। सो इस बात को बिल्कुल नहीं सोचते कि टिप्पणे हमको किसी ने राक्षसी वेद के तो नहीं पकड़ा दिए है, क्योंकि रावण ने चल करके राक्षसी पाप के टिप्पणे रकेसुरों को पकड़ा दिए थे। सो उसी तरह से चल करके जाल के टिप्पणे हमारे बच्चे गारत करने के वास्ते तो नहीं पकड़ा दिए है। सो तो बिल्कुल नहीं समझते हैं। सो यह अक्ल फिरने का सबब है, क्योंकि बुद्धि को इन्होंने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है कि कलम से लिखा नहीं जाता। बल्कि ब्राह्मणों को तो तमाम ऐसा ही सोचता है कि ये जो टिप्पणे है जिन्हों को हम रोज़मर्रा बाजते फिरते हैं ये हमारे घर के हैं। परंतु ये नहीं जानते हैं कि इन सौदागर महाजनान ने जालसाजी करके राक्षसी पाप के टिप्पणे बना करके हम ब्राह्मणों को पकड़ा दिए है कि जैसे रावण ने जालसाजी करके रकेसुरों के हाथों में राक्षसी वेद के टिप्पणे पकड़ा दिए है। यह हाल इस तरह से है कि रावण का दिल सकवे राज करने और कुल पृथ्वी पर राज करने का था। इसी तरह से इन महाजनान ने भी बल राजा के बाद से जालसाजी करके ब्राह्मणों के बच्चे मराने के वास्ते राक्षसी विद्या के टिप्पणे पकड़ा दिए है और इनका भी मन सकवे राज करने का है। सो ये हाल इस तरह से है कि जब अक्ल खराब हो जाती है, जब ऐसा ही सोचता है। परंतु यह भी गौर करने की बात है कि जो ब्राह्मण लोग टिप्पणों को इस जमाने में घर घर बाजते फिरते हैं, परंतु बाजने से कौन सा काल और कौन सा रोग वगैरह और कौन सी बातें होती है। और टिप्पणों में जो कहते हैं कि फलाने दिन तमाम साव देश में मेघ का जोग है, तो उस दिन जमीन माता के नाम का पाप उन 84 लाख कुंडियों के ऊपर बंद कर लेते हैं, तो बिरखा तमाम दुनिया जहान में हो जाता है। और जो ये महाजन लोग ये चाहे कि मैं थोड़ा बरसने देवे, तो उसी वक्त जमीन माता के नाम का पाप करना शुरू कर देते हैं, तो बरसते बरसते मैं बंद हो जाता है। इसकी ऐसी मिसाल है कि जैसे ही आदमी खाना खाता होवे और खाते खाते उसके पेट में बहुत सख्त दर्द और दुख पैदा हो जावे, तो उसी वक्त वो उस दर्द की वजह से खाना पीना बंद हो जावे। उसी तरह से जमीन माता के भी जादू से रोक कर देते, तो मैं बरसते बरसते बंद हो जाता है। यानी जमीन माता पानी पीते पीते रोग के सबब से बंद हो जाती है, क्योंकि जमीन माता की खुराक पानी है। और जो टिप्पणों में ये लिखा हुआ है वो लिखते हैं कि फलानी जगह में होगा और फलानी जगह में नहीं होगा, यानी फलाना खंड खाली रहेगा। तो जिस तरफ का खंड खाली रहता है उस तरफ की ज़मीन के नाम का पाप कराए जाते हैं, और जिस खंड के अंदर में होने का लिखते हैं और उस खंड की ज़मीन के नाम का पाप छोड़ देते हैं, तो वहाँ में बरसता है कि जैसे आदमी के शरीर में एक पासे की तरफ में दर्द हो जावे और दूसरी तरफ का पासा अच्छा रहे, या एक हाथ या पाँव या सर या पेट या पीठ में किसी तरह का दर्द या रोग हो जावे और दूसरा हाथ पाँव या पाँव या सर या पीठ अच्छी होवे। इसी तरह से जमीन माता के भी देह और शरीर है, और जिस तरह से कि आदमी के शरीर में रोग हो जावे उसी तरह से जमीन माता के शरीर में जादू चाले से ये बनिए महाजन जमीन के नाम का होम यानी पाप कराते हैं और रोग व बीमारी पैदा कर देते हैं। तो जमीन माता भी बीमार हो जाती है, इससे कई बरसता है और कई नहीं बरसता है, क्योंकि जिस तरह से आदमी जिंदा दिल है उसी तरह से जमीन माता भी जिंदा है। और टिप्पणों में ये लिखते हैं कि अब के बरस पवन ज़्यादा चलेगा तो जमीन माता को जादू से दम का रोग कर देते हैं। तो इन महाजनान की इससे ये गरज है कि धान रिजक वगैरह कम होवे
तो इनके घर में फायदा पड़ता है। सो पवन का रोग इस तरह से है कि जैसे ही आदमी को दम का रोग हो जाता है, और जो टिप्पणों में ये लिख देते हैं कि अब के बरस अग्निशाला बहुत होगा, तो उस बरस ज़मीन के नाम का पाप करा के गर्मी का रोग कर देते हैं। जैसे आदमी के पेट में गर्मी और आग पैदा हो जाती है, और कई कई गर्मी का जादू से ज़्यादा रोग करते हैं, तो बहुत से गांव जल जाते हैं। और जंगल व पहाड़ों में धान घास झाड़ वनस्पति वगैरह खुद ब खुद जल जाते हैं। और मैं कहाँ तक लिखूँ, आप लोग गौर करो तो बहुत से रोग इन महाजदान ने जमीन माता को जादू से कर रखे हैं, जिससे पैदावार धान वगैरह की नहीं होती है। और इन्होंने बेशुमार रोग जमीन माता को कर दिए, जिससे धान वगैरह नहीं होता है। और मैंने तो एक दो बात आप लोगों के वाकिफ होने को लिखी है। और जैसा कि सतयुग में रिजक होता था, वैसा अब नहीं होता है, क्योंकि ज़मीन माता के शरीर में 12 मास ही जादू से रोक रखते हैं। इससे सतयुग के मुताबिक रिजक नहीं होता है, जिससे कुल दुनिया दुखी है। और जो टिप्पणों में ये लिखते हैं कि अब के बरस आदमियों में बीमारी कम है, तो उस बरस संसार के नाम का पाप थोड़ा कम करते हैं। और जो टिप्पणों में ये लिखते हैं कि अब के बरस जानवरों में यानी घोड़ा ऊँट गाय भैंस बकरी वगैरह में बीमारी कम है, तो उस बरस जानवरों के नाम का पाप थोड़ा कम करते हैं, तो जानवर बेचारे फलते फूलते हैं। और टिप्पणों में ये भी लिखते हैं कि गाय भैंस भेड़ बकरी वगैरह में रोग ज़्यादा है, तो उस बरस उसके नाम का पाप ज़्यादा करावे। तो ये बनिए महाजन बेईमान कैसी चालाकी करते हैं कि चार पाँच बरस पेस्तर धीरज खरीद कर रखते हैं, और फिर जानवरों में जादू से मरी डाल करके धीरज महंगा करके बेचते हैं। सो पहले से ही तुम संसार को टिप्पणों में सुनाते ही है कि धीरज रुई वगैरह खाने पीने की चीज़ें वगैरह महंगी होगी। गरज इनकी यह है कि हर एक तरह से चल करके पैसा संसार में से खींच ले। सो ये बनिए ऐसे ऐसे पाप करा के चालाकी करते हैं। इस सबब से मैंने एक एक बात को 100 जगह लिखी है, परंतु इन बनियों ने कई लोगों के दिल में जादू से मेरे को पागल सुझाते हैं। सो लोगों को तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि जादू से कुछ का कुछ सुझा देते हैं। और मैं तो संसार के बच्चे उभरने के वास्ते आप लोगों को वाकिफ करता हूँ और ख़बरदार करता हूँ कि जो ब्राह्मण लोग टिप्पणे इस जमाने में घर घर बाँसते फिरते हैं, परंतु बाँसने से कौन सा काल और कौन सा रोग वगैरह और कौन सी बातें होती है, और टिप्पणों के बाँसने से कौन सी मरी वगैरह पड़ती है। लेकिन ये टिप्पणे परवाने के तौर पर संसार के लोगों को 6-6 महीने पहले से लोगों के नुकसान पहुंचाने के लिए कानों कान सुना देते हैं। और दिन मिति इन टिप्पणों में भी लिखी हुई है। मगर जिस वक्त की 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप करते हैं, जब ये टिप्पणे सच्चे हो जाते हैं। और जो कि 84 लाख कुंडियों के ऊपर ज़मीन के नाम का पाप करावे, तो अनेक तरह की बीमारी ज़मीन के शरीर में हो जाती है। और संसार के नाम का पाप करावे तो आदमियों को बीमारी हो जाती है। और जो संसार के नाम का ज़्यादा पाप करावे तो मरी भी पड़ जाती है। उसी तरह से अनबोले यानी बेजबान घोड़ा ऊँट गाय वगैरह के नाम का पाप करावे तो उन्हों को रोग पैदा हो जाता है। और जो उनके नाम का ज़्यादा पाप करावे तो बेजबानों के ऊपर भी मरी पड़ जाती है। सो टिप्पणा सुनाने से तो कुछ भी नहीं होता है, टिप्पणा सुनाने से तो कुछ भी नहीं होता है। वो जब 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते हैं, जब संसार का बुरा होता है। इस तरह से पाप करा करा के कई टिप्पणों को ये महाजन लोग सच्चा करते हैं। इससे ये ब्राह्मण लोगों साधनोपदास की हाथ जोड़ के अर्ज है कि ये टिप्पणे बनियों को वापस दे दो। और राज दरबार में ये कहना कि ये टिप्पणे राक्षसी विद्या की रावण के तौर पर इन बनियों ने हमारे बुजुर्गों को किसी रीत से पकड़ा दिए है, और हम लोग तो भूले हुए हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का नाम टिप्पणों के अंदर लिखा हुआ है। इसे इन टिप्पणों को हम अपना जानते हैं, क्योंकि रावण ने हजारों तरह के जाल करके राक्षसी वेद के टिप्पणे वगैरह रकेश्वरों के हाथों में पकड़ा दिए थे। तो रकेश्वर लोग ऐसे ऐसे सती थे, जैसे शिव जी और ब्रह्मा जी और रामचंद्र जी सरीके और रकेश्वर वगैरह ऐसे ऐसे लोग रावण के इंद्रजाल के पाप में भूल गए थे। तो इस वक्त के आदमियों की तो क्या चलाइए
जब ऐसे ऐसे सती लोगों को भी खबर नहीं पड़ी थी कि इंद्रजाल में हमारी बुद्धि कैद है, तो आजकल के ज़माने के लोग किस तरह से इस इंद्रजाल का हाल मालूम कर सकते हैं। और रावण ने शनिश्चर को सम्मामुख कर पाया। जब रावण के जाल की खबर पड़ी तो शनिश्चर जी ने सब दुनिया को वाकिफ कर दिया। जब सब दुनिया को और रकेश्वरों को खबर पड़ी तो तमाम बातें रावण के इंद्रजाल की अगले सती लोग वेद शास्त्र में लिख गई है और दुनिया में भी मुँह जबानी कहते हैं कि रावण ने इस तरह से इंद्रजाल चलाया था। सो मेरे को भी इन बनियों ने शनिश्चर की तरह से सम्मामुख कर पाया है। इस वास्ते मैं तमाम संसार को वाकिफ करता हूँ। और जब मुझको सम्मामुख नहीं कर पाया था तो मुझको भी तुम्हारी तरह से कुछ खबर इस इंद्रजाल के जादू की नहीं थी। सो ये जाल सब संसार मिलकर छोड़ाओ तो तुम्हारे सब संसार की औलाद उभरेगी, नहीं तो ये बनिए अपने लोभ और धन के वास्ते सब दुनिया को गारत कर देंगे। इस वास्ते तरह तरह के छल करके राक्षसी विद्या के टीप ने हम ब्राह्मणों को पकड़ा दिए है। सो ए भाइयों, इन बनियों के तो अनेक तरह के जाल है जिसका अंदाज कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इन बनियों ने इस तरह के फरेब करके राक्षसी वेद के टीप ने ब्राह्मणों को पकड़ा दिए है। सो ये टीप ने सिर्फ जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। साधनोपदास।